नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज किसी वीडियो में। आप देख सकते हो मैं अभी कहाँ पे हूँ और यहाँ मेरा आने का कोई प्लान नहीं था। ऐसे रैंडमली आ गया। हम जाना तो अमृतसर था, फिर मैंने सोचा यार शिमला में फ्रेश स्नो गिरी है, 3 दिन पहले गिरी थी, तो मैंने कहा अभी भी होगी और जाके देखते हैं। और फॉर्चुनेटली बहुत ही हैवी हुई है जहाँ मैं आया हूँ। और यहाँ मैं जहाँ आया हूँ ना, वहाँ 4x4 गाड़ियों के अलावा गाड़ी नहीं आ सकती। इनफैक्ट मुझे लोकल्स ने बोल दिया था आप ऊपर नहीं जा सकते, बट फिर भी मैं कहा नहीं, हम जाएंगे। और एल्टुरस थी मेरे साथ में। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे स्नो में आप लोगों को थोड़े बहुत सावधानियां बरत के आप अपनी 4x4 गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। एजी बीजी वीडियो ये है, ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन। देखो बर्फ़ गिर रही है यहाँ से नीचे से। और सबसे मेन बात, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले कि टायर्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी गाड़ी को परफॉर्म करवाने में। तो आपकी गाड़ी में 4x4 वगैरह होना ज़रूरी है, बट टायर्स जो है वो भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास स्नो या ऑल सीजन टायर या मड स्नो टायर जो कि अभी इसमें लग रखे हैं वो नहीं है, तो भैया इन चीज़ों का मतलब नहीं है। पहले वो डलवाओ। और हमारा स्पॉन्सर है tyremarket.com, वहाँ से आप जो है किसी भी गाड़ी और किसी भी बाइक के टायर खरीद सकते हो। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करने पर जो है आपकी गाड़ी को आप इंजॉय कर पाएंगे। ये मड स्नो टायर्स है, ऑलरेडी मैं बहुत बढ़िया स्नो में चला रहा हूँ, तो लेट्स गो। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर जो है वो काम करते हैं, क्या क्या आपको बर्फ़ में सीखना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद प्रो नहीं बन जाओगे। ये वीडियो ये नहीं है कि भैया बर्फ़ में जो है गाड़ी चलाने के बादशाह बने 5 मिनटों में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ बर्फ़ में चलाने की, और वो बेसिक टिप्स जानने के बाद आप जो है बर्फ़ में चलाने जाएंगे तो आपका बड़ा हादसा नहीं होगा अगर आप इन टिप्स को याद रख लें तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भाई प्रो जाओगे, हर तरफ बर्फ़ में कहीं भी गाड़ी चढ़ा दोगे, हिमालय चढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको तो बस कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि रेगुलर रोड यूजर्स ऐसे हम जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होती है, क्योंकि हमने बर्फ़ में चलाई नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि आप गाड़ी जब चलाते हो तो उसमें कई तरीके के लिए बिहेवियरल जो आपके सेट होती है चीज़ें, कि आप ब्रेक मारोगे तो ब्रेक लगेगा, आप एक्सलेट करोगे तो गाड़ी आगे जाएगी, आप टर्न करोगे राइट साइड में तो गाड़ी राइट साइड में जाएगी। ये हमारे बिहेवियर में होता है, हमारे दिमाग को पता होता है कि भैया ऐसे स्टीयरिंग मोड़ने पर राइट जाती है, ऐसे मोड़ने पर लेफ्ट जाती है, ये पता होता है। बर्फ में ये चीज़ें उल्टी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर आप ब्रेक मार रहे हो तो हो सकता है गाड़ी ट्रैक्शन लूज करके और तेज चलने लग जाए, मतलब स्किड हो जाए, अगर आपकी गाड़ी में एबीएस वगैरह नहीं है तो। अगर आप एक्सलेट कर रहे हो, आप हिल पे हो, आप एक्सलेट कर रहे हो, तो गाड़ी एक जगह खड़ी खड़ी जैसे ही आपने एक्सलेट किया, हो सकता है आगे जाने के बजाय पीछे चली जाए ट्रैक्शन लूज करके। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप मतलब एकदम से बर्फ में टर्न लेते हो तो राइट स्टीयरिंग घुमाने पर हो सकता है गाड़ी ट्रैक्शन लूज करके लेफ्ट साइड में या सीधी सीधी आगे बढ़ती जाए। तो ये कई सिचुएशंस जो है हो जाती है, कई बार कई चीज़ें मैटर करती है। उन सब चीज़ों की छोटे छोटे हिसाब से बात कर लेते हैं। और बर्फ में अगर आप गाड़ी ले जाओ तो गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं था हाथू पीक जा रहा था। हाथू पीक एक जगह है शिमला से थोड़ा आगे है, 50-60 किलोमीटर आगे। उसके बाद मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे पता नहीं, लेकिन आगे है, और वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी बहुत बढ़िया। तो मैं हाथू पीक जा रहा था और सबसे पहले तो मुझे लोकल्स ने कहा कि आप नहीं जा सकते। आप ये वीडियो में देखो, कुछ लोगों ने तो टोंट भी मारा कि कॉन्फिडेंस है जाने दो उसको, और फिर बाद में वो पीछे से बोल रहे थे इसको हम ही निकालने जाएंगे अगर ये फंस गया तो। मैं मतलब उस चीज़ का कोई बुरा नहीं मान रहा था, टॉन्ट वगैरह का। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे केसेस देखे होंगे जब रेगुलर हमारे जैसे रोड यूज़र जो है गाड़ियाँ ऊपर लेके जाते हैं और फंस जाते होंगे, इसीलिए वो बोल रहे होंगे। बट चलिए देखते हैं पहले। चल जाएगी। हाँ, कॉन्फिडेंस से जाएगी। अभी तक जो भी ऊपर जा रही थी गाड़ियाँ उनमें मोस्टली चेन्स लगी हुई थी। लॉन्ग एज नहीं हुआ अभी तक, मैं हाई में ही चला रहा हूँ। विंटर मोड भी आता है वैसे एल्टुरस में, जो यूजुअली देखने को नहीं मिलता है गाड़ियों में। एक डेडिकेटेड विंटर मोड है इसमें, मतलब बटन से। पूरा ऊपर हाथों पीक तो हम नहीं जा सकते, मतलब ढंग से बर्फ जो है इधर उधर गिर रही है। चिकनी है पूरी, बहुत बढ़िया से चिकनी है, मतलब हल्का सा ब्रेक मारूंगा तभी रुक नहीं रही है गाड़ी, ये मुझे पता है। ओके, अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ। सबसे पहले तो विंटर मोड्स जो है कई गाड़ियों में होते हैं, कईयों में नहीं होते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, स्नो मोड होते हैं कई गाड़ियों में, अलग अलग नाम दिया होता है। बेसिकली वो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यूजुअली क्या होता था कि गाड़ी का हायर गियर से शुरू होती थी अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो, जैसे फर्स्ट गियर की बजाय सेकंड गियर से शुरू होती थी या थर्ड गियर से शुरू होती थी, ताकि एकदम से टॉर्क ना आए और व्हील स्पिन ना हो। तो ये कुछ कुछ प्रिकॉशन होते थे। कई गाड़ियों में जो है ऐसे डेडिकेटेड मोड्स आते हैं जो कि आपकी गाड़ी की कंडीशन, लीन एंगल वगैरह देख के आपके थ्रॉटल इनपुट को एडजस्ट करते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है।
कई गाड़ियाँ पहले फ्रंट टायर को पावर देना शुरू करती है या ज़्यादा टॉर्क जो है फ्रंट को देती है, रियर को कम देती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है विंटर मोड में, तो अगर आपकी गाड़ी में है तो आप उन्हें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इस वीडियो में यूँ लग रहा है ना कि बीच में बर्फ़ नहीं है, साइडों में बर्फ़ है, तो यानी कि दिक्कत तो कोई है ही नहीं, हम तो मतलब एकदम सही जगह में गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। जहां आपको बीच में लग रही है ना कि बीच में बर्फ़ नहीं है, वही सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि वहां पे आइस फॉर्म हो गई है। स्नो और आइस में एक फ़र्क होता है। जो साइड में व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं वो स्नो है, जो आप बीच में देख नहीं पा रहे हैं, आपको रोड जैसा लग रहा है, उस पर आइस जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है। बर्फ़ क्या होता है, हार्ड होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो कई बार रोड का कलर ब्लैक है तो ऐसे बर्फ में लगता है कि हाँ वो ब्लैक ही है, लेकिन ऊपर ऊपर सतह पे बर्फ जमी होती है। ब्रेक लगाते ही गाड़ी आपकी इधर उधर चली जाती है। तो पहले बात करते हैं ब्लैक आइस की। पहले आप ब्लैक आइस देख लो। तो अभी ये जो है ना एकदम नॉर्मल रोड लग रही है आपको, लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है वो स्लो स्लो आएगी, कोई भी तेज़ नहीं जाएगा। जबकि यूजुअली अगर यही रोड आम जगहों पे हो तो लोग तेज़ चले जाएंगे, क्योंकि ये रोड नॉर्मल लग रही है बट ये नॉर्मल है नहीं। आई टेल यू व्हाई। या अगर आप देख रहे हैं ना ये बर्फ़ है, ये ब्लैक आइस बोलते हैं इसको, ये बर्फ़ है। तो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगते यहाँ पे। अगर आप ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्किड होती हुई जाती है, तो सब लोग धीरे धीरे चलते हैं। और ये ब्लैक आइस फिनोमिनन जो है, कई गाड़ियाँ जैसे रेनो निसान की गाड़ियाँ, वो तो आपको वार्निंग भी देती है टेम्परेचर डाउन जाने पे कि ब्लैक आइस फॉर्म हो सकता है। और ये बहुत ही डेंजरस होता है, लोगों को पता नहीं होता है, लोग आते हैं तेज़ स्पीड से, लेकिन जब वो ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक नहीं लगते हैं तो काम जो है वो बिगड़ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ गाड़ियाँ चल रही है इसलिए ब्लैक हो गया, बाकी यूजुअली आइस जो है वो वाइट ही होती है। तो ये सिनेरियो है। आपको मैं थोड़ा सा पत्थर से डिग करके बताता हूँ। इस पत्थर से मैं डिग करके बताता हूँ। ये पत्थर भी जम गया है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बर्फ़ निकल रही है यहाँ पे, ये बर्फ़, ये प्रॉपर बर्फ़ है ये। तो ये ब्लैक आइस जो है ये जम जाती है ना, तो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई मायनों में जो है ब्लैक आइस नुकसानदेह होती है। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ बर्फ़ है, जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी जो है आपकी ब्रेक ले नहीं रही है, गाड़ी स्किड कर जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर की वीडियोज़ से यूट्यूब भरा पड़ा है स्नो में एक्सीडेंट्स वाले सिचुएशंस में, जहाँ पे लोगों को लग ही नहीं रहा है कि सड़क पर बर्फ़ है, वो ब्रेक मारते हैं और गाड़ी स्किड हो जाती है। तो ब्लैक आइस एक रियल थिंग है, आप उसको ध्यान में रख के चलें। इस पूरी जगहों पर जो मैं आतुपी कब आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, उसमें सिर्फ कुछ ही पैच है जहाँ पे रोड दिख रही है, वहाँ पे मैं बता दूंगा रोड दिख रही है, बाकी हर जगह बर्फ़ प्रॉपर जमी हुई है। वहाँ पे गाड़ी जो है वो प्रॉपरली चल नहीं सकती है। हाँ, मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि 4x4 या मतलब 2 व्हील ड्राइव भी तो जा सकती है कुछ कुछ जगहों पे, 2 व्हील ड्राइव भी जा सकती है कई जगहों पे, लेकिन अप हिल जब आपको चढ़ाई चढ़नी हो तो मोस्टली 4x4 ही कर पाती है, या डाउन हिल जाना हो तो वो बेटर है। हाँ, मतलब ऐसी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल पहाड़ी रास्तों पर तो मतलब जो फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ भी जा सकती है, कोई ऐसा बड़ा इशू उनमें नहीं होता है अगर आप स्किल ड्राइवर हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असली स्ट्रगल यहाँ होता है जब एक बार गाड़ी की ग्रिप छूट जाती है। ओके, प्राइवेट व्हीकल्स में मुझे नहीं लगता ऊपर कोई गया होगा, क्योंकि लोग यूजुअली रिस्क नहीं लेते हैं। और बर्फ़ जो है इन पर्टिकुलर वो इतना हार्मफुल नहीं होती जितना ये जो बर्फ़ और पानी मिक्स हुआ रहता ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी गाड़ी का जो है ट्रैक्शन लाने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बाय द वे यहाँ पे नीचे उतरना और ज़्यादा खतरनाक है। आप हल्का सा ब्रेक लगाओगे और गाड़ी जो है वो स्लाइड करती हुई जाती है। तो भैया अगर ब्रेक ना लगाएं तो क्या करें? वेल, जब आप चला रहे हो बर्फ़ की कंडीशन में तो ब्रेक से ज़्यादा आप अपने इंजन ब्रेकिंग पे जो है जोर रखें कि आपकी गाड़ी को लो गियर में ले जाएं। एकदम से लो गियर में ना ले जाएं, धीरे धीरे, जैसे आप 3rd गियर में हैं और आपकी स्पीड कम है तो आप फिर धीरे से 2nd में ले जाएं। इंजन ब्रेकिंग पे ज़्यादा रिलाय करें। ब्रेक भी आप लगा सकते हैं, आजकल मोस्टली गाड़ियों में ABS आता है, बट बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे से ब्रेक जो है डिप्लॉय करने की कोशिश करें। कभी भी जोर से ब्रेक ना दबाएं, क्योंकि अगर आपने जोर से ब्रेक दबाया, अगर आपकी गाड़ी फिसली तो आप कंट्रोल में शायद ही उसे ला पाएँ। तो बेटर है कि आप पहले धीरे धीरे स्लो ब्रेक करें। और जैसे कि हम गाड़ियों में गैप रखते हैं, 2 गाड़ियों का गैप, यूजुअली 2-3 गाड़ियों का गैप रखते हैं पहाड़ों में चलाते, तो उसको बढ़ा लो, उसको 5-6 गाड़ियों का गैप कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। आप देखोगे पहाड़ों में सब लोग गैप रखते हैं, उनमें दिमाग है क्योंकि वो डेली चलाते हैं, रेगुलर ड्राइवर्स हैं वो। ये जो जिप्सी है इसमें भी पीछे चेन्स लगी हुई है।
बात करते हैं चेन्स की। तो चेन्स का सीन ये है कि अगर आप देखो, पहले टायर की बात करते हैं, चेन्स पे जाने से पहले टायर पे आते हैं। सबसे पहले आप अगर रेगुलर हाईवे परफॉर्मेंस टायर पे चल रहे हो तो आप बर्फ़ में चलाने मत जाओ, मतलब एकदम सही एडवाइस है आपको, मत जाओ। अगर आपको जाना भी पड़े उसी टायर्स में तो बेटर है कि आपके पास चेन्स हो, स्नो चेन्स हो। स्नो चेन्स जो है वो रेगुलर कोई भी चेन ऐसे बांध के नहीं होती है, मतलब ऐसे देखो अब क्या होता है, हमारा चेन का आइडिया क्या होता है कि टायर पे चेन लपेट दो, ऐसा नहीं होता है। चेन्स जो है, जैसे आपका टायर कुछ ऐसा इस शेप का है, एकदम ये शेप का टायर है, यूं गोल है, यूं गोल है, यूं टायर दिख रहा है, तो चेन्स जो है सीधी सीधी ऐसे ऐसे नहीं लगानी है, वरना क्या होगा जब गाड़ी खड़ी है तो इधर स्लाइड कर जाएगी वो चेन पे, स्केटिंग करते हैं ना वैसा हो जाएगा। चेन्स या तो लगती है एक्स पैटर्न में या यूं, मतलब ये जेड पैटर्न बनाओ, ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा पैटर्न बनाओगे तभी चेन्स जो है इफेक्टिवली काम कर पाती है। तो स्नो चेन्स अगर आप देखोगे ना तो वो थोड़े से उस पैटर्न में लगी होती है, और स्नो चेन्स हेल्प कर सकती है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि अगर आप देखो तो कई मायनों में जो प्रॉपर विंटर टायर्स होते हैं ना वो स्नो चेन से भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो अगर आप रहते ही ऐसे इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ पे ही बर्फ़ पड़ती रहती है पूरी सर्दियों में, और आपको बर्फ़ से सामना करना ही है, जैसे कि कश्मीर हुआ, हिमाचल के ऊपरी भाग हुए, जहाँ पे आपको पता है कि भैया मेरे तो गाड़ी जो है विंटर्स के टाइम पे ऑलमोस्ट 70-80% बर्फ़ में ही चलनी है, तो उस सिचुएशन में आप विंटर टायर्स पे शिफ्ट हो जाओ। विंटर टायर्स और समर टायर्स में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। विंटर टायर्स में बहुत ज़्यादा छोटे मोटे ट्रेड दिए जाते हैं, बड़े ग्रूव्स दिए जाते हैं, और ट्रेड जो है उसको इस हिसाब से अलाइन किया जाता है कि वो जहाँ भी बर्फ़ मिले उस पैचेस में बर्फ इकट्ठा हो जाए टायर के बीच वाले पैचेस में, और जो बचा हुआ ट्रैक्शन का एरिया है वो ट्रैक्शन, मतलब जो बचा हुआ पैच है रबड़ का वो ट्रैक्शन लेता रहे। और रबड़ सॉफ्ट होता है लो टेम्परेचर्स में भी, तो माइनस के टेम्परेचर्स में भी रबड़ की टेंडेंसी होती है कि सॉफ्ट रहे। विंटर टायर्स को अगर आप रेगुलर हाईवे पे चलाओगे तो बहुत जल्दी वियर आउट कर जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज आपको देते रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि विंटर टायर्स हमेशा विंटर्स में लगा के रखो, और जब आपकी वापस समर्स आ जाए, गर्मियाँ आ जाए, जब बर्फ हट जाए सड़कों से, तो आप वापस अपने समर टायर्स पे आ जाओ। और कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल सीजन टायर्स का। ऑल सीजन टायर उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं बर्फ में, हाँ वो काम दे जाते हैं बट उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। जो मड एंड स्नो रेटेड टायर्स होते हैं वो जरूर आपको काफी हेल्प कर देते हैं। जो एल्टुरस में चला रहा हूं उसमें मड एंड स्नो रेटेड टायर्स लगे हैं, इसीलिए मैं बिना किसी भी स्नो चेन के ऊपर जाने का रिस्क ले रहा था। अगर मेरे पास विंटर टायर लगे होते तो डेफिनेटली मैं एकदम बढ़िया बिंदास होकर जाने लगता, लेकिन विंटर टायर्स का कल्चर जो है इतना नहीं है, क्योंकि ये एल्टुरस मीडिया कार थी और ये प्रॉबली अपने लाइफ के 99 या कह दूं 99.99% जो है चलेगी सिर्फ मतलब प्रॉपर टारमैक पे, बर्फ का सामना नहीं करना होगा इसको, तो कौन लगाता है बस। हाँ फिर भी इसमें मडर्न स्नो टायर्स है, क्योंकि साउथ कोरिया में यूजुअली स्नो गिरती होगी तो वहाँ पे मडर्न स्नो जो है वो प्रेफर करते होंगे। अभी चेन्स की बात करें तो चेन्स बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप जा रहे हैं, आप अपने टायर्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो चेन्स तो जरूर लेके जाएं, और चेन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चेन्स के लिए थोड़ा सा आप पहले से अलग से सीख लें, उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, बट चेन का इंपॉर्टेंस है। स्नो का एक और चीज़ ये भी है कि आप मतलब अगर आपकी गाड़ी को आप रेव करोगे, मतलब जो ना गाड़ी अगर जाने में ऐसे दिखाएगी ना कि परेशानी हो रही है, स्ट्रगल करेगी, तो आप समझ लो कि आपको और ज़्यादा खतरा है। अगर आपकी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह जा रही है तब तक ही चीज़ें सही जा रही है, जब आपकी गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़े तो वहाँ पे आप समझ लो कि भैया आप जो है या तो स्नो चेन वगैरह लगा के स्ट्रगल करो, या फिर स्ट्रगल करो मत, चुपचाप वापस पीछे चले जाओ। देखो जैसे ये स्नो है ना, ये पूरी प्रॉपर स्नो है, सड़क और इसका बीच का गैप टूट गया है, बट ये थोड़ी ज़्यादा ट्रैक्शन वाली है बजाय वो जो स्नो पानी मिक्स वाला होता है उससे। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया कि आइस जहाँ पे आपको रोड हल्की सी दिख रही थी वो और ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर ऑलरेडी किसी गाड़ी का ट्रैक बन रखा है तो उस पर चलते जाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कई मायनों में। कई बार आप जब उस ट्रैक से भटकने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी हिल जो है वो थोड़ा सा अनइवन है तो उस वजह से आप वापस उस ट्रैक में गिर जाएंगे, हो सकता है गाड़ी के साइड में कहीं टच हो जाए। इसकी अभी मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ उसका भी। अब 4 लो में जा रहा हूँ मैं, आते वक्त 4 लो एंगेज किया था मैंने, लेकिन क्योंकि मैं रोल बैक वगैरह नहीं हुआ, मैंने न्यूट्रल में टाइम नहीं बताया गाड़ी के साथ, तो 4 लो एंगेज नहीं हुआ था, 4 हाई में ही चल रही थी गाड़ी। और अब जो है मैं 4 लो में चला रहा हूँ, ये देखो 4 लो लगा हुआ है ना। कमिंग टू 4x4H 4x4L के टॉपिक पे, तो 4 हाई में ही ज़्यादा जो है सही रहोगे आप बर्फ़ की सिचुएशंस में, 4L में नहीं। लेकिन हाँ अगर आप थोड़े से भी अंडर कॉन्फिडेंट हो तो 4L में आप चला सकते हो। ये वीडियो देखो। 4 लो का सीन ये है कि गाड़ी स्लो चलती है, तो अगर आपको ब्रेकिंग और एक्सीलेटर पे उतना कंट्रोल नहीं है, आपको लगता है मैं एकदम से ब्रेक मार दूंगा, एकदम से एक्सीलेटर कर दूंगा, तो आप 4 लो में बेटर है धीरे धीरे चलते जाइए, जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका। हालांकि आपको फिर भी थोड़ा बहुत पाँव ब्रेक पे रखना पड़ता है गाड़ी को ये समझाने के लिए कि कौन से गियर में रहना है, बट स्टिल
ये अच्छा है। आप चाहो तो कुछ गाड़ियों में हिल डिसेंट कंट्रोल भी होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इसमें यहाँ होता है। ये हिल डिसेंट कंट्रोल अभी ऑन हो गया है, तो इस सिचुएशन में गाड़ी जो है भले ही स्टीप होगी लेकिन ज़्यादा तेज़ जाएगी नहीं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ करके ही ड्राइव करना। ऑलवेज गो स्लो, ऑलवेज गो स्लो। देखो अब जब भी आप डाउन हिल जा रहे हो ना, तब तो मोमेंटम की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, तो जितना हो सके उतना स्लो जाओ। अब देखो अगर मैं इधर से ज़्यादा लूँगा ना तो ये पत्थर पे टच हो जाएगी गाड़ी। लेट मी शो यू। तो मुझे सीधा लेना पड़ेगा, और ज़्यादा सीधा ले लूँगा तो गाड़ी जो है खड्डे में आने के लिए एकदम से रट में गिरेगी, तो इस पर फिर टच हो जाएगी। तो एकदम प्यार से। देख रहे हो गाड़ी ऑलमोस्ट के पास से निकली है। हमेशा वो ट्रैक फॉलो करते रहो, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रट में गिर जाती है गाड़ी ऐसे, मतलब क्योंकि ऑलरेडी जहाँ गाड़ियाँ गई हुई है वहाँ पे थोड़ा खुदा हुआ होगा, वहाँ पे ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो हमेशा उसको फॉलो करो, कभी भी एकदम अलग जाने की कोशिश मत करो। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे याद आती है कि अगर आप लोकल नहीं हो, जैसे कि मुझे वो लोकल लोग रोक रहे थे, तो बात उनकी आपको मान लेनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ऊपर जाने का, लेकिन तब भी बात, अपने कॉन्फिडेंस को तब भी आपको साइड में रख देना चाहिए जब आपको रास्ता भी नहीं पता है। मैं हाथों भी बहुत बार जा चुका था, मुझे रास्ता पता था कि कहाँ कैसे जाना होता है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे रास्ता है कहाँ तक। कई बार क्या होता है, बर्फ़ एकदम प्लेन दिख रही है हमें लग रहा है कि यहाँ रास्ता होगा, लेकिन हो सकता है वहाँ पे खड्डा और आप उसमें जाओ और गाड़ी खड्डे में धंस जाए। तो भैया होता ऐसा है कि विंटर्स में आपको रेस्क्यू सर्विस भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आप जो है लोकल लोगों की बात माननी भी चाहिए आपको। बाकी ये कुछ विंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हमेशा आपके बिहेवियर जो है वो विंटर्स में बदल जाएंगे, बर्फ़ पे बदल जाएंगे। हो सकता है आपका स्टीयरिंग इनपुट बदल जाए, आपका एक्सेलरेशन, आपकी ब्रेकिंग सब बदल जाते हैं, तो उनको दिमाग में रखते हुए गाड़ी चलाते रहिए। टायर्स जो है वो हमेशा आप हाईवे परफॉर्मेंस टायर के साथ में कभी भी बर्फ़ में ना जाएँ। 4x4 हो तभी आप हिल वगैरह की कोशिश करें, वरना ऊपर हिल पे चढ़ाई या डाउन हिल जाना जो है इनसे बचें। उसके बाद में आप स्नो चेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हर बार हर चीज़ में स्लो रहें, कभी भी कोई भी फास्ट या एकदम से किया हुआ मोमेंट कोई काम नहीं देगा, आपको परेशानी ही करेगा। और ब्लैक आइस जो है वो बहुत ही रियल थिंग है और बहुत एक्सीडेंट उससे होते हैं, तो ब्लैक आइस का हमेशा ध्यान रखें, ये फैक्टर भी जो है आप रखें। बाकी आपको टायर्स खरीदने तो आप tyremarket.com से खरीद सकते हो। अगर आपके कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। आई डोंट थिंक आगे गाड़ी जा सकती है, क्योंकि कोई गाड़ी गई नहीं है, तो मुझे यहीं कहीं पार्क करनी पड़ेगी। ऑलवेज वॉक द ऑब्स्टिकल, तो देख के आ जाओ कि कहाँ पार्क करनी है। ओके यहाँ पार्क हो जाएगी।